दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत कर रहा हूं। और मासिक चर्चा और समसामयिक चर्चा के विषय में आज हम एक बार पुनः हमारे गेस्ट के साथ मौजूद है। और आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जोशी प्रचंड जी, जो कि सच एक्सप्रेस के संपादक भी है। और आपकी खासियत ये है कि पत्रकारिता के साथ साथ आप 26 सालों में अपने पत्रकारिता जीवन में जितने आपने खबर दी है, 26 सालों में 4,500 से अधिक खबरें आपने चिट फंड के मामले में प्रकाशित करी है। और उनमें से बहुत सारी कंपनियां जो कि अनियमित थी वो बंद हो गई है। तो आज की चर्चा इसी विषय पे। जगदीश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जगदीश जी, सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। चिट फंड कंपनियां, जैसा हमने बताया कि आपने 4,500 स्टोरी लिखी है। बावजूद इसके ऐसा देखने में आता है कि आप चाहे मानवता के या किसी पक्ष के मामले में आते हैं और कुछ कंपनियों को सहयोग भी कर रहे हैं। क्या ऐसा जरूरत पड़ती है कि उन कंपनी को आपको सहयोग करना पड़ता है? देखिए 95 में ऐसा हादसा हुआ जी जो शायद मेरे परिवार के ऊपर ही था। जी और बहुत पिताजी परेशान हुए। वो भी एक कंपनी थी जो पैसा जमा कराती थी। तो उसके बाद में मैंने इन कंपनियों को निशाने पे लिया जो 4 गुना 10 गुना 20 गुना देने की बात करती थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली अभी 2 साल 3 साल पहले जो फ्यूचर मेकर का जो मामला हुआ, खबरें बहुत छपी। जी जी और हुआ भी ये कि खबरें छपी और व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया, कंपनियां बंद भी हुई। जी लेकिन एक चीज जो सामने आई वो ये आई कि कंपनियां बंद होने के बाद में जो उसके जो जिम्मेदार, जो जिनको लीडर, जिनको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, उन लोगों के जीवन में तूफान आ जाता है। वो लाइबिलिटी में आ जाते हैं, पैसा मांगने वाले उनको मांगते हैं। कई लोगों ने आत्महत्या करी। अच्छा। और कई बार ऐसा भी मौका है कि मेरे व्हाट्सएप पे डाल दिया कि सर मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, और वो मर भी गया। तो एक वेदना थी, एक तरफ थी कि नहीं शायद हो सकता है अपनी खबरों से अपना काम तो हो रहा है। तो जब कोई अच्छी कंपनी आई, जैसे वेस्टीज है और एमवे है, कीवा कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आईएमसी है, जो अच्छे प्रोडक्ट के साथ में बाजार में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का अच्छा नाम है और वो लोगों को इनकम दे रही है। तो ऐसी कंपनियों को सपोर्ट भी किया हमने। अब रही बात कि एक क्योंकि लोग कर्जे में आ जाते हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जोशी जी, सरकार से आपने अच्छा याद दिलाया कि ये जो श्रृंखला है निवेशकों से पैसा लेना, फिर कंपनी भग जाती है। मेरे ख्याल से 3-4 दशक पुरानी परंपरा चल रही है, उसमें नए नए लोग शिकार करते हैं, शिकारी आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इस कठोर हुई है, साथ में कानून बना है और कुछ कार्रवाई शुरू भी करी है। पर इन कार्रवाई को आप कैसे देखते हो? कहाँ कितनी आवश्यकता है इन कार्रवाई को तेज करने की? कहाँ मध्य प्रदेश सरकार भूल कर रही है, ये आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, कानून बना जरूर है लेकिन उसको अमल नहीं हो रहा है, सीधी बात है। और जहाँ तक कानून की बात करें, कोई भी पुलिस अफसर हो, कोई कहता है शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेगी, तब तक जो है बहुत कुछ लोग लूट जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कमलनाथ सरकार के समय एक फ्रॉड शाखा जो बनी है कार्रवाई के लिए, उसको इतने अधिकार देना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को कि वो किसी की सूचना पे भी कम से कम पुलिस अधिकारियों को इतना पावर दे कि वो संज्ञान ले सके। जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है, यदि कोई कंपनी अपना सेमिनार कर रही है और कोई खबर कर देता है कि सर ये ऐसी कोई कंपनी आई जो 1 का 2 दे रही है, इमीडिएट पुलिस वहाँ पहुंच जाती है और कार्रवाई होती है। पुलिस जब तक संतुष्ट नहीं होती है तब तक उनको नहीं छोड़ती है, और संतुष्ट नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई होती है। मतलब हम ये मान के चले कि मध्य प्रदेश सरकार की बजाय महाराष्ट्र सरकार इस मामले में काफी सचेत है। जी बिल्कुल, और कारगर तरीके से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो अच्छे से काम करना चाहती हैं, उनका मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से सहयोग करता हूँ। करना भी इसलिए चाहिए कि आज बेरोजगारी है, सही बात। और जो लोग कर्जे में हैं उनको लगता है कि नहीं सर हम इस कंपनी से कुछ अच्छा कमा सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो इसी की तरफ प्रयास लगा रहता है मेरा। यकीनन जगदीश जोशी, जब हम देखते हैं आपके ब्लॉग पे जाते हैं, आपके फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर देखते हैं, तो कई जगह आपको मसीहा लिखा जाता है, कई जगह आपको सहयोगी समर्थक माना जाता है। और शायद
यही कारण है कि शायद आपकी इतनी 4,500 खबर लिखने के बाद भी इसमें रुचि और इसमें आप पॉजिटिव भी देखते हैं। हमारे दर्शक और हमारे जो जानने वाले हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आपकी रुचि अभी तक बरकरार क्यों है। दूसरा, इसमें आप क्या देखते हैं कि ये सेक्टर को सुधारा जा सकता है, इसमें फ्रॉड कम किया जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। देखिए, फॉरेन कंट्री में हर काम मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से होता है। कोई आदमी खरीदारी करने नहीं जाता है, वो ऑनलाइन बुकिंग करता है, ऑनलाइन ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट मंगाता है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य बोले कि यहाँ पर गवर्नमेंट की लापरवाही और कुछ नॉर्म्स जो है वो इतने गलत है कि यहाँ पे कोई कंपनी पनप नहीं पाती है। और यही कारण है कि इस तरह की कुकर मुद्दे की तरह कंपनियां कूद के आती है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करती है और अच्छा खासा पैसा जो लाखों नहीं करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, वो लूट के ले जाती है और उसके बाद में लोग फंस जाते हैं। इसलिए एमएलएम इंडस्ट्री खतरे में है। और मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि वेस्टिज के मालिक, आईएमसी के मालिक, एमवे के मालिक से कि अगर आप अच्छे हैं तो कम से कम इस एमएलएम इंडस्ट्रीज को बचाइए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक आज़ादी मिले और ये जो हमारा लोकल इज वोकल है इसको भी एक मजबूती मिले। आपने बहुत अच्छा लोकल से वोकल का सवाल उठाया और आत्मनिर्भर भारत के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी काम कर रही है। एक हमारे दर्शक के लिए हम आपका चूँकि अनुभव इतना है, आपने 26 सालों से काम करा, 4,500 अपने काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। एक नवयुवक जो इस क्षेत्र में आना चाहता है तो वो इन कंपनियों में क्या देख के इन कंपनियों में पार्टिसिपेट करें, और ख़ासकर जो निवेशक हैं हम उनके बारे में कहें कि भाई कोई कहीं निवेश भी होता है और कंपनियां क्या चीज़ का ध्यान रखें इन दोनों पे, क्योंकि आप दोनों मैदान में खेले हुए हैं, तो क्या क्या इन दोनों को ख्याल करना चाहिए ताकि ये खतरे वाली स्थिति से निपटा जा सके? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक कंपनी में ये देखना जरूरी है कि वो हमें जो निवेश के रूप में यदि वो हमें निवेश करा रही है तो वो हमें कितना अमाउंट दे रही है, क्या अपने प्रोडक्ट की कास्ट निकालने के बाद में वो हमें उतना पैसा दे रही है जो पॉसिबल हो। दूसरी बात कि जैसा होता है कि भाई मान लीजिए सपोज मैं उस कंपनी से जुड़ा और मैंने दो लोगों को उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा, तो क्या ये मुनाफा संभव है? तो ये चीजें व्यक्तिगत तौर पे उसको विचार करना चाहिए कि क्या 10 रुपए का साबुन है, 10 रुपए के साबुन में 5 रुपए का प्रॉफिट संभव है क्या? तो इस तरह का पूरा विचार विमर्श करके उसको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किराने की दुकान और सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में वो आदमी जाता भी है, तो मुनाफे का प्रतिशत तय होने के बाद भी उसको उस कंपनी में जुड़ना चाहिए। जोशी जी, गत वर्ष में हमने इसी संदर्भ में आपसे बात करी थी और उस इंटरव्यू में हमारे पास बहुत सारी क्यूरी आई थी कि यदि हमें कोई समस्या है तो हम उनसे कैसे संपर्क करें। किंतु इस बार हमने ये प्रयोग कर रहे हैं कि इस बार इस इंटरव्यू में आपके हम नंबर भी दे रहे हैं, ताकि पूरे भारतवर्ष में या विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे संपर्क करना चाहता है तो आप संपर्क कर सकता है और अपनी दुविधा सुविधा जो भी हो उसको कहते हैं निदान उसका कर सकेगा। चिट फंड के बारे में जोशी जी से हमारी बातचीत और चलती रहेगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। जोशी जी, आपने हमसे बात की इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, नंबर की बात करी है तो मैं आपको दो बातें कर देता हूँ। एक तो मेरा नंबर है 7089000016 7089000016। और यहाँ एक चीज़ को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने एमएलएम इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत अच्छा नियम पास किया है। और निश्चित रूप से यदि जो प्रदेश की सरकारें हैं अगर वो उसको ध्यान देती हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो सेक्टर है उस सेक्टर में लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, बशर्ते स्थानीय पुलिस कम से कम इतना ध्यान रखे कि इस सेक्टर में कोई फर्जी कंपनी किसी बहुत बड़े लालच के साथ में अपने पैर न फंसा रहे। धन्यवाद।
ये वाकई बहुत बड़ी चीज़ कही जोशी जी ने कि यदि सरकार को अपनी योजनाओं पे अमल करना है और उसके अच्छे परिणाम चाहिए तो निचले स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर पर अपना ध्यान दें, ताकि किसी प्रकार की दोषपूर्ण या षड्यंत्र के शिकार न हो निवेशक। और इस वार्ता में फिलहाल इतना ही। और यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पे या किसी अन्य विषय पे हम चर्चा करते रहें तो आप मेल कर सकते हैं। हम उस व्यक्ति और उस संगठन और विषय पर बात करते रहेंगे। आपने इस चर्चा को सुना, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।